सोहाइल ओपन खत्म हो चुका है और डिस्कस करते हैं रिपोर्ट कार्ड के बारे में। सबसे पहला ही शुरुआत ही कर देते हैं मैन सिंगल से, जिसमें हमारे आयुष शेट्टी हैं, उनके रिलेटेड डिस्कशन करते हैं क्या हुआ क्या नहीं। पहली मैच उनकी जो विक्टर लाई के सामने थी, मैंने जो डिस्कशंस किए थे इस मैच के अंदर कि विक्टर लाई के सामने अगर बोलते हैं ना कि आयुष शेट्टी के रिलेटेड अगर मैं प्रॉपर डिस्कशन करूँ ना, तो भाई उनको ओवर पावर करना चाहिए था विक्टर लाई को। बट हम ये चीज़ भी डिनाई नहीं कर सकते कि विक्टर लाई भी परफॉर्मर है। जो बोलते हैं ना, मैंने वर्ड्स बार बार बोला है कि यंगस्टर्स वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली, वो टॉपिक थोड़ा अलग है। बट वो यहाँ पे आता है विक्टर लाई के रिलेटेड भी कि आप वन हिट वंडर बन के नहीं रहना चाहते। अगर आप यंगस्टर हो, वन हिट वंडर नहीं रहना चाहते। स्कोर्स रहे थे 11-21, मतलब 21 से पहले हमारे आयुष शेट्टी जीते थे सेकंड सेट के अंदर 4-21, मतलब विक्टर लाई ने लिटरली वहाँ पे छोड़ ही दिया था आयुष शेट्टी ने। इसका कनेक्शन मैं एंड वाली मैच में बताऊंगा, ठीक है। देन 18-21, मतलब 21 हमारे आयुष के थे, जीत गए वहाँ पे। देन नेक्स्ट राउंड लोकिन यू स्ट्रेट 2 से डिफीट किया। मैंने तब भी ये चीज़ बोली थी कि वहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू लोकिन यू का था, ठीक है। आप लोग कितना भी बोल लो, बट चीज़ें मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, अच्छा खासा डिस्कशन किया था कि लोकिन यू के साथ ये इश्यू चल रहा है। भाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई। आपका डजेंट मैटर कितना भी पोटेंशियल हो, डजेंट मैटर आपका फुटवर्क कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर आपकी जंप स्मैश कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट जीतने वाला नहीं है तो भाई ऐसे ही आप हारोगे। 11-11 पॉइंट, कम ऑन मैन, आप 2021 के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स विनर थे, ऐसे ही आप नहीं हार जाओगे यार। देन नेक्स्ट जहाँ पे आता है, जो अभी मैंने बात की ना विक्टर लाई वाला, वही यहाँ पे आता है। अब जो कोल, मैं कोल नाम बोलूँगा उनको, उनके सामने थर्ड सेट के अंदर है ना, मतलब लिटरली बहुत पहले बहुत पीछे चल रहे थे थर्ड सेट के अंदर। वहाँ से आयुष ने अच्छा खासा रिकवर किया, ठीक है, बहुत बढ़िया रिकवर किया। एंड भाई मैं वहाँ पे खुश भी था कि यस भाई, मेंटेलिटी दिख रही है कि रिकवर किया उन्होंने। 20 से हार गए भाई, वहाँ पे जीत रहे थे, वहाँ से मैच हार गए। एंड आई वाज लाइक मैन, आप जीत रहे थे। एंड मुझे क्लियर मेरे दिमाग में वो रिवाइंड हो गया प्रणव एचएस वर्सेस एंडर्स वाली मैच। बट यहाँ पे तो भाई एंडर्स एंटोनसन नहीं थे सामने आप शियूची होते या फिर बोलते कुल आउट विडिट्सन होते, कोई भी टॉप रेटेड प्लेयर का नाम ले लो, अगर वो होते, मैं ये चीज़ को है ना ऐसे गले से थोड़ा बहुत उतार लेता कि ठीक है भाई, वो टॉप बोलते हैं ना कि जैसे शियूची है, विक्टर लाई जीत रहे थे उनके सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर, वहाँ से शियूची मैच खेल के खींच के गए थे, समझ आता है। बट भाई यहाँ पे हारना अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आयुष शेट्टी से। यहीं पे आता है कनेक्शन जो विक्टर लाई वाली मैच थे ना, उसके अंदर सेकंड सेट के अंदर जैसे मैच छोड़ ही दी थी ना ऑलमोस्ट आयुष शेट्टी ने, 21-4 से सेकंड सेट हारे थे। सेम चीज़ यहाँ पे देखी जब एंड के कुछ पॉइंट से ना भाई, लिटरली आयुष शेट्टी खुद से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। मैच जब फिनिश हुई उनको पता था कि ये मैच उनकी थी, ठीक है। तो ये आयुष शेट्टी के रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इंडिया के शंकर के रिलेटेड, जिनकी मैच थी पहले लियोंग जॉन हाउ के सामने, बहुत बढ़िया मैच थी। मैंने इसके बारे में प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो आप जाके देख सकते हो, तो उसको और ज़्यादा इन डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं। बट दूसरी मैच जो सेन लक्ष्य के सामने थी ना, उसको मैंने शांति से बैठ के देखा और एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जब हमारे प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खेलते हैं ना, डजेंट मैटर आयुष शेट्टी लक्ष्य के सामने खेल रहे हैं, प्रियांशु रजावत श्रीकांत किदम्बी के सामने खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर्स जब भी एक दूसरे के सामने होते हैं ना, आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि दोनों के दोनों प्लेयर्स है ना कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस में खेल रहे होते हैं। कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने कभी है ना जॉनसन क्रिस्टी के सामने सेन लक्ष्य को खेलते हुए देखा हो ना, तो सेन लक्ष्य का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। आप जाके कोई भी मैच देखो जॉनसन क्रिस्टी वर्सेस सेन लक्ष्य, कॉन्फिडेंस लेवल इज कम्प्लीटली डिफरेंट भाई। सेन लक्ष्य को लिटरली लगता है कि भाई मैं हम, और वो जीतते भी है। एंड ये चीज़ हमेशा आपको दिखेगी जब भी हमारे प्लेयर्स एक दूसरे के सामने होता है ना, ये कॉन्फिडेंस दोनों प्लेयर में दिखेगा। बट वहीं पे शंकर के रिलेटेड जो चीज़ मुझे दिखती है ना, कि भाई आप बोलते हैं ना कि एक विनिंग वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं आ पा रही है। आप कितना, मैंने उनके रिलेटेड पूरा डिस्कशन किया था और मैंने तब भी उस दिन भी बोला था कि मैं आज के दिन के लिए खुश हूँ। आज उन्होंने क्या परफॉर्म किया है उसके लिए खुश हूँ, मुझे नहीं पता है कल क्या होने वाला है क्या नहीं। एंड लक्ष्य सेन ने उनको जैसे डिफीट किया, अब देखो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ये बेटर खेले या फिर ये खराब खेले, बट मैं दोनों ही हमारे ही प्लेयर है, तो मैं उतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्य सेन के रिलेटेड, जिन्होंने पहली मैच में क्रिस्टो पोपोव को डिफीट किया 21-16, 22-20 से। इस मैच के रिलेटेड अगर मुझे डिस्कशन किया जाए ना भाई, मैंने प्रॉपर वीडियो ही अपलोड किया है पहले, तो वो ही जाके देख लेना। बट प्रॉपर थोड़ा बहुत इन डिटेल डिस्कशन नहीं करते, बट ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पर डिस्कशन किया जाए तो क्रिस्टो पोपोव ही वॉज हैविंग इश्यूज़ भाई, बहुत इश्यूज़ चल रहे थे उनकी गेम के अंदर, लिटरली वो मूव तक नहीं कर पा रहे थे। एंड सेम गोज विद टोमा जूनियर पोपोटू, उन पे आता हूँ मैं आगे। बट भाई क्रिस्टो पोपोव की गेम नहीं आ रही थी, वो कितना भी ट्राई कर ले नहीं आ रही थी उनकी गेम। एंड वो मैंने डिस्कस कर रखा है वीडियो में कि क्या रीज़न था क्या नहीं। लक्ष्य सेन नेक्स्ट जो शंकर के सामने उनकी मैच थी भाई, वो मैच के बारे में थोड़ा बहुत अभी पहले मैंने डिस्कस कर दिया। बट डायरेक्टली आते हैं एलेक्स लेनियर के मैच के रिलेटेड। मैंने मैच के पहले जो मेरा प्रेडिक्शन वीडियो है ना, मैं रिकमेंड करूँगा वो वीडियो जाके देखना, और मैंने सेन लक्ष्य के रिलेटेड और
और एलेक्स के बारे में क्या बोला है ना, वो प्लीज़ मेरे वर्ड्स जाके सुनना। मैंने क्लियर बोला है कि भाई दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि वो कब टूर्नामेंट जीत जाए, टूर्नामेंट तो कभी जीतते हैं पता नहीं, बट कभी किसी को भी बीट कर दे, कभी कहीं पे भी पहुंच जाए, आप उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, अनप्रेडिक्टेबल। भाई क्या कर सकते हैं ये लोग, इनको खुद को आइडिया नहीं है। तो सेम चीज़ हमें देखने मिली, एलेक्स नेनियर कहीं पे ऐसे हार रहे थे, कहीं पे सेन लक्ष्य ऐसे हार रहे थे। भाई ये मैच को मैं प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहता, वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, बट अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ पे सेन को क्या जीतना चाहिए था क्या नहीं। देखो मैंने कुछ प्लेयर्स हैं ना जिनके रिलेटेड ये चीज़ सोचनी ही बंद कर दी है कि भाई ये जीत भी सकते हैं या फिर हार भी सकते हैं, क्योंकि इनको मैंने बहुत सपोर्ट कर लिया है, हद पार सपोर्ट कर लिया है। बट सपोर्ट भी तब होता है जब सामने वाला परफॉर्म भी करे ना भाई। अब अगर हम फॉरेन के प्लेयर्स की बात करें, कोई बोल रहा है कि मैं अल्फियान, अर्दियान, तो फिक्री, इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी तो ला रहे हैं ना वो लोग यार। अब कब तक किसी प्लेयर को सपोर्ट करते रहोगे? एंड मेजोरिटी हमारी ऑडियंस है इंडिया की, उनको पता ही नहीं है कि इंडियन बैडमिंटन में चल भी क्या रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों हमारे इंडिया के ही प्लेयर है, श्रीकांत किदम्बी वर्सेस किरण जॉर्ज का ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीकांत को पहले ही बोलते हैं ना राउंड में डिफीट कर दिया। सेकंड राउंड में टोमा जूनियर के सामने मैंने इनके बारे में क्लियर बात कही थी कि भाई वो कर सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस आ सकता है, एंड वही चीज़ उन्होंने प्रूव भी की जब टोमा जूनियर को उन्होंने 21-19 से डिफीट किया। मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत उनसे इसलिए बढ़ गए थे किरण जॉर्ज से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भाई जैसी गेम, जैसे स्टेबल और परफेक्ट गेम दिख रही है अभी किरण जॉर्ज की, उनको स्ट्रेट 2 सेट डिफीट करना चाहिए था टोमा जूनियर पोपोव को। आप बोलोगे कि यार टोमा की हमेशा तारीफ करते रहते हो, स्टिल कैसे बोल रहे हो कि भाई स्ट्रेट 2 डिफीट करना चाहिए था। वो रीज़न ये है कि भाई देखो दोनों ब्रदर्स हैं ना, क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव, बहुत टायर्ड लग रहे थे भाई। वो बोलते हैं ना कि ये यूरोपियन टूर, फिर लास्ट 1-2 महीने का जितना टूर चल रहा है बहुत टफ चल रहा है भाई। मैं बोलूँ ना इतना टाइम, और ये लोग हर एक टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी एक टूर्नामेंट नहीं गई है जहाँ पे आपको इनका एवरेज परफॉर्मेंस दिखेगा। एवरेज मतलब मीडियोकर परफॉर्मेंस आपको कोई भी टूर्नामेंट में नहीं दिखेगा। हर एक टूर्नामेंट आएगी क्रेजी गुड परफॉर्मेंस देंगे दोनों के दोनों प्लेयर्स। एंड भाई फाइनली बर्नआउट क्लियरली दिखा हमें यहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर, एंड वो चीज़ थी कि भाई वो वहाँ पे हारे। बट नेक्स्ट जो बात करते हैं, किरण जॉर्ज वर्सेस जॉनरन क्रिस्ची, लिटरली जॉनरन क्रिस्ची ने डिस्ट्रॉय कर दिया किरण जॉर्ज को 21-10, 21-16 से। देखो यार आप है ना काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल सर्किट में हो, किरण जॉर्ज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको इंटरनेशनल सर्किट के अंदर परफॉर्म करते हुए, अलग अलग प्लेयर्स के सामने खेल चुके हैं। मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है बिल्कुल भी, हमारे प्लेयर से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है कि आप अगर नए नए आए हो ना, अगर आप 17-18 ईयर्स के हो, समझ आता है कि भाई अभी भी आप बोलते हैं ना सेटल कर रहे हो खुद को सीनियर्स गेम के अंदर, आपको ईयर्स एंड ईयर्स निकल चुके हैं, अगर स्टिल आप जॉनरन क्रिस्ची के सामने हार रहे हो। जॉनरन क्रिस्ची इजी प्लेयर नहीं है, मैं उनको कहीं पे भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ क्रेजी गुड प्लेयर, उनके बारे में डिस्कशन में बार बार कर चुका हूँ। मैं हमारे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे प्लेयर्स भी तो उस लेवल पे आने चाहिए ना कि वो भी एक थ्रेट बने टूर्नामेंट में जीतने के लिए। जस्ट इमेजिन आप कभी भी कमेंटेटर्स को सुनना, कभी भाई बोलते हैं ना कि आप कभी फोरम्स देखो, कभी कहीं पे डिस्कशन हो रहा है बैडमिंटन का, कोई हमारे प्लेयर्स को सीरियस लेता ही नहीं है। आपने कहीं पे भी डिस्कशन देखना एज एन बैडमिंटन प्लेयर ना भाई, ये फालतू की चीज़ें करने में तो भाई बहुत सीरियसनेस होती है हमारे अंदर, वो तो भाई है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं। मैं प्रॉपर एज एन टूर्नामेंट विन, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अभी कोई भी टूर्नामेंट चल रही है जैसे हाइलो ओपन था या फिर चाइना की टूर्नामेंट चल रही है, उसमें टूर्नामेंट जीतने के लिए फेवरेट्स, एक टाइम होता था जब पीवी को है ना बोला जाता कि भाई ये फेवरेट है टूर्नामेंट जीतने के लिए, पीवी ठीक है उनको भाई, साची, ये भी साची का भी भले 6 महीना 8 महीने का था वो प्राइम, बट वहां पे भी साची को बोला जाता कि भाई टूर्नामेंट जीत सकते हैं भाई, साची लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा टाइम भाई मेजोरिटी के प्लेयर्स हैं उनके पास आता ही नहीं है, उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। ये चीज़, ये इश्यू बहुत बड़ा है। एंड ये यहाँ पे मैं देख रहा था कि भाई जॉनथन के सामने एटलीस्ट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ले आए ना किरण जॉर्ज, तो भाई मैं तो खुश हो जाऊंगा। जीते ना जीते वो मेरे लिए थोड़े बहुत डजंट मैटर वाली चीज़ हो रही थी, बट जॉनथन क्रिस्टी के सामने परफॉर्मेंस लेके आना, इसका क्लियर एक मतलब होता कि जॉनथन के दिमाग में किरण जॉर्ज होते भाई, नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी मैच होगी तो भाई उनके दिमाग में होता कि भाई ये बढ़िया प्लेयर है। जस्ट एक बार मैंने इसके बारे में पहले भी एग्जाम्पल दे रखा है कि अनमोल खब, देन हमारे उन्नति उड़ा है, ये सारे प्लेयर्स के पास जब है ना वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 इनके सामने जब मैचेस आती है ना, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि जब इनके मैचेस वर्ल्ड नंबर 1 या ऐसे टॉप के प्लेयर्स के सामने आती है ना, तो वो टॉप का प्लेयर है ना, वो आपको ऐसे तो नहीं सोच रहा है ना कि फॉर एन एग्जाम्पल आप उस साइड से देख रहे हो, जैसे आंसियंग की साइड से देखो, आंसियंग ऐसे सोच रहे हैं कि ठीक है इजी मैच है यार परफॉर्म कर देंगे। क्या आप ऐसा सोचवाना चाहते हो अपोनेंट को, या फिर ऐसा सोचना चाहते हो कि भाई साहब क्या मैच दे दिया यार इन्होंने, नेक्स्ट टाइम भाई जब हमारे इस प्लेयर के सामने मैच आएगी ना भाई मेरे को रेडी रहना पड़ेगा इनके सामने। दूसरा ही चूज़ करोगे ना आपकी भाई, हाँ हमको सीरियस थ्रेट ले कोई, बट ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो कोई सीरियस थ्रेट हमको लेने ही नहीं वाला। टूर्नामेंट विन छोड़ो, कोई ऐसा सोचेगा भाई हाँ हम इनको डिफीट कर सकते हैं, तो मैं हमारे प्लेयर्स के साथ ये चीज़ तो बिल्कुल भी होते हुए नहीं दिखना चाहता।
नेक्स्ट बात करते हैं थरुण की, जिन्होंने भाई लास्ट टू लास्ट टूर्नामेंट कौन सी थी, फ्रांस में थी या फिर वहाँ पे थी, जिसके अंदर थरुण थे, फ्रांस थी उसके पहले थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट उसके अंदर वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस एक मैच में दिया था, टोमा थे शायद उनके सामने, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। जॉन क्रिस्टी के सामने वो 21-11 21-12 के सामने हार गए एंड आई वाज लाइक ओ भाई ये क्या हो गया भाई, लिटरली मेरे लिए एक्सेप्टेबल ये स्कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने सो बोला ना कि किरण जॉर्ज जिन्होंने भाई खुद को प्रूव किया टोमा के सामने कि भाई मैं मैच दे सकता हूँ, किरण ने प्रूव किया खुद को। सेम गोज विथ थरुण, उन्होंने भी खुद को प्रूव किया है अच्छी मैचेस देख के। बट जब आप बोलते हैं ना कि आपके सामने टॉप के प्लेयर आए, वहाँ पे आप बोलते हैं ना कि ऐसे परफॉर्मेंस लेके आए, फिर आपको भाई एज एन मैं ऑडियंस हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अब आप परफॉर्म करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। ये चीज़ मैं मेरे प्लेयर्स के साथ नहीं देखना चाहता। बात करते हैं वुमेन सिंगल्स में, जिसमें पहले ही तान्या हेमन, जिनके बारे में मैंने पहले अच्छी खासी उनके बारे में डिस्कशन कर रखा है कि अच्छी प्लेयर है, परफॉर्म कर सकती है, सबको बहुत अच्छा खासा डिस्कशन कर रखा है। वो 21-14 21-13 से लिन के सामने हार गई, ठीक है। एंड मैंने शांति से ये मैच देखी, उन्नति ने आगे जाके इनको बीट भी किया, ठीक है, लिन को। बट ये मैच मैंने शांति से जाके देखी एंड मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई दैट यार, अब मैंने अभी जो बोलते हैं ना मैन सिंगल्स में डिस्कशन किया ना कि हमको रियल थ्रेट कोई लेता ही नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे देखने पे नोटिस हुई, ये मैच में भी नोटिस हुई दैट अपोनेंट के जब स्ट्रोक होता है ना कि अपोनेंट दिखता है कि हर एक रैली के अंदर ना एफर्ट दे रहा होता है। कोई भी प्लेयर ले लो, मेंस डबल्स ले लो, कोई भी कैटेगरी ले लो, आपको प्लेयर्स है ना एफर्ट देते हुए दिखेंगे। जब भी जैसे आंसियांग वोंगजी के सामने दिख रही है, खेल रही है, तो भाई आपको दिखेगा एफर्ट दिखेगा। बट आपको जब आंसियांग वर्सेस बोलते हैं ना अनमोल खप की मैच दिखेगी, आपको दिखेगा भाई कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट छोड़ के पूरी मैच के अंदर आंसियांग लिटरली बोलते हैं ना कि डोमिनेट कर रही है। आंसियांग को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। मैन सिंगल्स की बात की जाए, शियूची स्टार्टिंग के 1-2 राउंड खेलते हैं, लिटरली वो अपोनेंट को ऐसा सोचते हैं कि ठीक है यार हम जीत ही जाएंगे ना, उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देना। सेम ये मैच के अंदर मुझे नोटिस हुआ कि लिन भाई रेली कर रही है, पॉइंट ले रही है, फिर ऐसे ठीक है यार। बॉडी लैंग्वेज से भी आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलती है किसी प्लेयर से कि भाई शोल्डर डाउन हो जाते हैं गेम में, ऐसा हो जाता है कि ठीक है यार परफॉर्म नहीं हो रहा है। आपको मेजोरिटी हमारे प्लेयर्स के साथ ये चीज़ देखने मिलेगी कि शोल्डर डाउन पहले ही हो जाते हैं, ऐसे शोल्डर डाउन ही हो जाते हैं। एंड आई वाज लाइक मैन, आप परफॉर्म करो फिर ऐसे शोल्डर अप करके हम भी घूमे भाई, मुझे भी ये चीज़ देखनी है, हमारे प्लेयर्स ऐसे ही कम ऑन मैन हम जीत रहे हैं, ऐसा भाई हमें भी चाहिए। तो यही है भाई, ये मैच में और भी क्या ही डिस्कशन करूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अनमोल खप की, जिनकी मैच थी जेकबसन के सामने, डेनमार्क की प्लेयर है। 26 24 23 21 से यहाँ पे अनमोल खप हारी। मैं क्लियर वर्ड्स में आपको बोलना चाहता हूँ कि अनमोल खप को ये मैच जीतनी चाहिए थी। देखो यार, स्टेप्स होते हैं ना कुछ स्टेप की, भाई सबसे ऊपर वाला स्टेप है ना जहाँ पे टॉप की प्लेयर बैठी हुई है जो है आंसियांग, उनके आसपास तक पहुँचना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आंसियांग है, ठीक है, अब यहाँ तक हमें पहुँचना है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे है, तो भाई एक एक स्टेप लेना पड़ेगा ना, एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। एक स्टेप लेंगे तो आपके सामने कोई 30th रैंक वाला आएगा, 20th रैंक वाला आएगा, फिर टॉप 5 रैंक वाला आएगा, फिर 30th रैंक वाला आएगा, 3rd रैंक वाला आएगा, ऐसे हो मतलब धीरे धीरे आपको स्टेप वाइज आपको लोगों को डिफीट करते हुए वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। बट जब आप ऐसे डिफीट हो जाते हो ना यंग एज पे ही, तो भाई देखो आंसियांग खुद भी हारी थी जब 16-17 की थी, जो वो सीनियर्स खेलने वो भी हारी थी। बट मैं अभी भी बोलूँगा कि उन्होंने सबसे बेस्ट प्लेयर्स थे उनको भी डिफीट किया था। बहुत होप्स हमारे यंगस्टर्स से मेरे हैं कि भाई ये लोग आगे जाके टॉप के प्लेयर्स हैं, उनको कंपटीशन देंगे। बट जब बारी आती है ना वोंगजी, हान्यू, इनके सामने परफॉर्म करने की, तो लिटरली वो लोग थ्रैश आउट कर देते हैं हमको, कि लिटरली वो लोग कंपटीशन ही नहीं सोच रहे हैं हमको, ऐसे कि भाई ठीक है इजी राउंड हमें मिल गया। लिटरली उनकी गेम देख के ही आपको ये चीज़ नोटिस होगी, और ये चीज़ मैं नहीं चाहता हमारे प्लेयर्स के साथ भी हो। ये चीज़ अनमोल को यहाँ पे जीतनी चाहिए थी। बात करते हैं उन्नति हुडा की। उन्होंने पहली मैच तो इजी जीत गए, जूलियाना के सामने 21-4 21-30 से जीत गई। सेकंड मैच जिन्होंने जैकबसन को डिफीट किया, जो मैंने अभी क्लियर चीज़ बोली ना कि भाई एक प्लेयर जिनके माइंडसेट को मैं हमेशा बोलता है ना दाद देता हूँ कि भाई वो एंड तक है ना वो अपना माइंडसेट वैसा का वैसा ही रखती है। जैकबसन को 21-9 21-18 से डिफीट किया। आई मीन मैन, अनमोल को भी यही चीज़ करनी चाहिए थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, वही है कि यही चीज़ करनी चाहिए थी, एटलीस्ट थर्ड सेट में तो करना ही चाहिए था। इतना जब पास मैच चली जाए ना, जब ड्यूस हो गया 21 ऑल 22 ऑल ये चला जाए भाई, जैकबसन अच्छी प्लेयर है, मैं उनसे भाई कहीं पे भी बोलते हैं ना कि ऐसे उनका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने परफॉर्म किया तभी वो जीती अनमोल खप के सामने। बट स्टिल हमें जीतना चाहिए था वहाँ पे। उन्नति हुडा ने लिन को डिफीट किया, 22-20 21-13 से डिफीट किया। देखो यार, लिन अच्छी प्लेयर है, अग्री 110% अग्री भाई, अच्छा खेलती है वो, मैं भाई अग्री करता हूँ इस चीज़ से। बट
जिस जैसा परफॉर्मेंस उन्नति हुडा उनके सामने लेके आए, जैसा कॉन्फिडेंस दिख रहा था ना रिलीज के अंदर कि भाई उनको पता है कि वो मैच ये खींच सकती है, आपको है ना गेम देख के ही आइडिया आ जाएगा। एज एन ऑडियंस आपको बहुत सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी प्लेयर को खेलते हुए देखोगे ना, आप खुद ही पता कर सकते हो कि ये जीत के लिए खेल रहा है या फिर बोलते हैं ना कि मीडियोकर परफॉर्मेंस देने के लिए खेल रहा है। ये प्लेयर को आपको देख के हमेशा उन्नति हुडा की परफॉर्मेंस देख के आपको ये आइडिया आएगा। फर्स्ट पॉइंट है या लास्ट पॉइंट है, वो खुद को पंप अप करती रहती है। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, अभी भी बोलूँगा कि यही एक है जो यूनिक चीज़ उन्नति हुडा को बनाती है किसी भी प्लेयर के सामने। बट वहीं पे आती है पुत्री वरदानी के सामने वाली उनकी मैच 21-7 21-13, लिटरली मैच ही छोड़ दिए उन्होंने, लिटरली मैच छोड़ दिए। आपको आइडिया आएगा कि भाई हर एक पॉइंट बाहर जा रहा है, एरर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, लिफ्ट्स बाहर जा रही है, फ्लैट शॉट्स बाहर जा रहे हैं। देखो यार, आप कितनी भी बढ़िया रेलीज बिल्डअप कर लो, कितना भी बढ़िया तरीके से खेल लो, बट अगर आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई कोई मीनिंग नहीं है। फिनिश का मीनिंग ये नहीं होता है कि सिर्फ स्मैशेस लगा रहे हो आप, भाई किसी को डीप कॉर्नर पे बार बार 3-4 शॉट्स लगाओ और वो वहाँ पे फंस रहा है ना, ये भी एक टाइप पे पॉइंट्स आप बना सकते हो वहाँ पे। देन आगे ड्रॉप लगा दिया, ये भी वर्ड, ये भी बोलते हैं ना कि प्लेसिंग में ही आते हैं, ये भी वो विनर्स में ही आते हैं ये सारे शॉट्स भी। बट चीज़ क्या है पता है कि जब अपोनेंट है, जैसे पुत्री वरदानी है, आपने उनको मियाँ की मैच जो फाइनल्स, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं देखी, मैंने देखी है, तो भाई वो फाइनल्स के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मियाँ के सामने मैच थी ना पुत्री की, वहाँ पे मियाँ ने लिटरली, जो पुत्री है ना वरदानी है, उनको लिटरली भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर किया है रिलीज के अंदर, एग्रेशन दिखाया है। वरदानी एक बोलते हैं ना कि मैं उनको बोलूँगा कि सारी गेम प्ले में स्टेबल है सब कुछ, बट उनसे भी एरर्स होते हैं। मैंने वीडियो के जो प्रेडिक्शन था ना उन्नति हुडा वर्सेस वरदानी, तब भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब उनको प्रेशर किया जाए तो वरदानी भी एरर करती है, हद पार एरर करती है। ये चीज़ मियाँ ने फाइनल में करके दिखाई, ठीक है, जब मियाँ वहाँ पे जीती। मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँगा, वहाँ पे भी भाई जो बोलते हैं ना, वरदानी का थोड़ा बहुत गेम प्ले मुझे बेटर लग रहा था, बट मियाँ ने लिटरली डिस्ट्रॉय किया। एंड यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी देखनी थी कि उन्नति हुडा उनको बोलते हैं ना प्रेशराइज करे गेम के अंदर। प्रेशराइज कैसे करे? लॉन्गर रिलीज एक्सटेंड करके। बट लॉन्गर रिलीज तब एक्सटेंड होगी जब आप एरर नहीं करोगे, जब भाई आप अपोनेंट को पता है। अब लिटरली आप ऐसा देखेगा कि ऐसे रैली चल रही है, ठीक है, सर्व किया, वरदानी ने बैक कोर्ट में दिया, ठीक है, शटल। अब वहाँ से उन्नति हुडा को भाई स्ट्रेट शॉट या फिर कुछ भी लगाया, वो उनकी मर्जी है जो भी शॉट, अब वहाँ पे ही वो बाहर लगा दे, मतलब ये लाइन है, इसके बाहर शॉट लगा दे, फिर वरदानी को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। फर्स्ट सेट पूरा ऐसा ही निकल गया कि उनको कुछ मेजोरिटी की चीज़ें करनी ही नहीं पड़ी। उन्नति हुडा ने ऐसे ही दे देगी, ठीक है आप ले लो पॉइंट यहाँ पे। ये चीज़ मुझे उन्नति से एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसे ही अपोनेंट को ऐसे ही पॉइंट्स दे देगी। आई होप ये चीज़ रिपीट मोड में ना हो, क्योंकि मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स जो यंगस्टर्स में आता है ना, उनमें से है उन्नति हुडा। मैं नहीं चाहता कि भाई वो भी बोलते हैं ना कि एरर में ही पूरी गेम ही उनकी चली जाए और एक टाइम पे मेरा उनके रिलेटेड ऐसा डिस्कशन आए कि ठीक है वो जीते तो भी ठीक है, हारे तो। ये मुझे डिस्कशन उनसे नहीं चाहिए भाई, मुझे चाहिए कि भाई मैं हमेशा मेरे होप्स उनसे बने रहे। तो भाई होप्स अभी भी है उनसे, आगे जो भी टूर्नामेंट्स आएगी वहाँ पे देख। नेक्स्ट बात करते हैं अनुपमा उपाध्याय, जिनकी मैच थी पोलिना के सामने 21-19 21-19 से यहाँ पे अनुपमा हार गई। पोलिना देखो आप, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी कर रखा है, उनकी गेम प्ले भी मैंने देख रखी है, बट परफॉर्मेंस उनकी उतनी भी बढ़िया नहीं है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। लाइन क्रिस्टोफरसन है ना, नेक्स्ट राउंड में पोलिना को 21-14 21-8 से डिफीट किया है, 8 पॉइंट से। आई मीन मैन 8 पॉइंट से डिफीट किया है आपने उनको, एंड वही पोलिना बोराव के सामने आप अनुपमा उपाध्याय उनके सामने हार दिए 21-19 21-19 से, इवन नॉट एक्सटेंडेड टू अ थर्ड सेट। एंड फिर हम होप्स कैसे रखें एज एन ऑडियंस? मैं कैसे होप रखूँ आपसे कि भाई आप कहीं पे टूर्नामेंट जीतोगे? कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट में आप टूर्नामेंट ही तो जीतने जाते हो, राउंड जीतने तो नहीं जाते हो ना भाई। रैंकिंग अगर इकट्ठा करनी है तो फिर मीनिंग क्या है? फिर मैं वो बोलते हैं ना कि डिस्कशन का भी कोई मीनिंग नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षिता की, जिनकी पहला जो राउंड था वो स्पेन की कोई प्लेयर थी क्लारा, जिनके सामने वो जीत गई 21-14 21-16 से। सेकंड में श्रेयांशी के सामने वो जीती, हमारी प्लेयर है उनके सामने जीती। एंड थर्ड में लाइन क्रिस्टोफरसन के सामने हारी 21-7 21-19 से। एंड जो मैंने उन्नति हुडा के रिलेटेड वर्ड्स बोले वही रक्षिता के रिलेटेड होंगे कि भाई रक्षिता है, देन उन्नति हुडा है, अनमोल खब है, इनसे भाई होप्स हैं कि ये लोग परफॉर्म करेंगे, बट ऐसा परफॉर्मेंस आएगा मुझे एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेबल बिल्कुल भी नहीं था। मैं एटलीस्ट देखो सबसे मैं एंड वीडियो का एंड होगा ना वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन करूँगा ज़रूर, बट अभी के लिए आप इतनी चीज़ समझो कि जब जब है ना बहुत बड़े प्लेयर्स ना हो ना, कि फॉर एन एग्जांपल कोई एक बड़ी टूर्नामेंट सुपर 1000 आ रही है, ठीक है, सुपर 1000 में सारे टॉप के प्लेयर्स होंगे, ऑफ कोर्स होंगे भाई सारे टॉप के प्लेयर्स। जब आप टॉप 8 रैंकिंग देखोगे ना कि सीड दी गई है टॉप 8, तो सारे ऐसे खतरनाक खतरनाक प्लेयर होंगे, ठीक है, सीड्स के अंदर। तब जब राउंड ऑफ 32 होता है ना, तो राउंड ऑफ 32 में भी इतनी कंपटीशन होती है ना कि भाई नेक्स्ट में बाइफरगेट करके ना टॉप के प्लेयर्स ही जाएंगे, मेजोरिटी के टॉप के प्लेयर्स ही आगे जाने वाले हैं। तो जो प्लेयर्स होते हैं ना जिनकी रैंकिंग 20, 30, 40, 50 के आसपास होती है, तो वो प्लेयर्स को ना उतना ज़्यादा बोलता है ना कि एक्सपोजर नहीं दिल वहाँ पे दिखता, क्योंकि भाई पहला ही राउंड आ गया फर्स्ट रैंक प्लेयर के सामने, तो वैसा नहीं होता। बट ऐसी टूर्नामेंट्स आई जैसे सुपर 300 है, जैसे सुपर 500 है, ऐसी टूर्नामेंट्स आती है उन प्लेयर्स को जो भाई यहाँ पे जैसे टॉप के प्लेयर्स तो होंगे नहीं, तो भाई जो बाकी की रैंकिंग वाले प्लेयर होते हैं उनके पास बहुत बोलता है ना कि एक मैजिकल चांस होता है कि अब आप यहाँ पे सुपर 300, 500 ये सब जीत जाओ, ठीक है। जैसे पुत्री वरदानी ने बोलते हैं ना कि अपना परफॉर्मेंस दिखाया, जैसे वहाँ पे भाई फाइनल्स में मिया जो इतने टाइम से आनसेंग के सामने परफॉर्मेंस दे रही थी, क्वार्टर्स में हार रही थी, राउंड ऑफ 16 में हार रही थी, भले परफॉर्मेंस दे रही थी बट वहाँ पे हार रही थी ना, वो यहाँ पे जीत गई। यही होता है मौके को बोलते हैं ना कि अपनी साइड पे लेके आना। जो चीज़ मिया ने की वहाँ पे, खुद ने परफॉर्म किया इतना बड़ा, वही चीज़ मैं देखना चाहता हमारे प्लेयर्स के साथ भी कि भाई कोई भी टॉप का प्लेयर है ही नहीं यहाँ पे, आपके पास गोल्डन चांस है फाइनल्स में जाने का, बट आप ऐसा परफॉर्मेंस लेके आओ तो भाई बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल मेरे लिए तो नहीं था। देन बात करते हैं आकाशी कश्यप की, जो भाई एरिन के सामने हारी, जो टर्की की प्लेयर है। 21-15 से कुछ उतना ज़्यादा डिस्कशन जैसा है नहीं इस मैच। मेंस डबल्स की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे साई प्रतीक एंड पृथ्वी थे यहाँ पे, जो भाई पहले ही क्रिस्टोफर पोपो ब्रदर्स के सामने 21-15, 21-18 से हारे। मैंने बार बार इस चीज़ का डिस्कशन किया है कि साची के बाद कौन, कितनी बार मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, एंड कोई एक पैर बाहर नहीं आ रही जो खुद को प्रूव करे कि भाई हाँ हम संभाल रहे हैं मेंस डबल्स, की भाई अगर किसी टूर्नामेंट के अंदर साची नहीं आ रहे ना तो अब हम परफॉर्म कर रहे हैं। इवन साची खुद भी सेमीज में जाके हार रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ टोटली डिफरेंट है। बट एक प्लेयर जो पहुंच तो रहा है एटलीस्ट सेमीफाइनल्स में अंदर। हमारे भाई राउंड ऑफ 32 एग्जिट्स कितने हो चुके हैं भाई, गिनाऊंगा मैं, वीडियो आएगा उसमें। टेन मिक्स डबल्स की बात की जाए तो रोहन एंड शिवानी उन्होंने पहली मैच 21-18, 21-30 से जीत ली, बट जो मैटर करने वाली मैच थी ना कि क्रिस्टेशन बोए, उनके सामने 21-16, 21-11 से हारे। उनसे मैं इंप्रेस हुआ था, लास्ट वीक मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि भाई बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आए थे यार ये लोग, बट ये मैच भाई बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थी। यहाँ पे भाई पैसिव गेम इन द सेंस कैसा लग रहा था पता है कि रैली चल रही है फिनिश हो रही है, रैली चल रही है फिनिश हो रही है। कुछ बोलते ना कि जैसे रोहन एंड शिवानी का जो बोला एक्साइटमेंट हो गया था खतरनाक चिकन एंड डर्रू की मैच के रिलेटेड, वो चीज़ अब रिपीट नहीं हो रही है। आई डोंट नो रीजंस क्या चल रहा है भाई, ठीक है जो भी हो रहा है, बट मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था रोहन एंड शिवानी से, बट ठीक है भाई वो होता है भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर दो तो। क्रिस्टेशन वो आगे जाके टूर्नामेंट भी जीते हैं यहाँ पे, बट ठीक है यार, हमारा मिक्स डबल्स का गेम प्ले तो भाई हमेशा आपको पता ही है कि एटलीस्ट कुछ परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट ठीक है क्या ही बात करें अभी। अब पूरे हाईलो ओपन है ना, उसका मैं कंक्लूजन दे देता हूँ, क्योंकि भाई हुआ क्या पूरे हाईलो ओपन के, मेरे एक्सपेक्टेशन क्या थे हाईलो ओपन में, मैंने इसके बारे में डिस्कशन पहले कर रखा है, बट थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। पहली चीज़, मैंने बार बार इस चीज़ का डिस्कशन किया है कि भाई आपका पहला ही राउंड टॉप प्लेयर के सामने है ना, आई डोंट नो कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक और बार बोल देता हूँ कि पहले ही राउंड में आपका फर्स्ट में पर टॉप का प्लेयर है आपके सामने, यही तो चांस है भाई, परफॉर्म करो जीतो यहाँ पे भाई। अपोनेंट जो आपका टॉप का प्लेयर है उसके दिमाग में भी आपका नाम छप जाना चाहिए कि भाई इसने मेरे को बहुत खतरनाक बोलते हैं ना टारगेट किया था, मज़ा आ गया था भाई। वो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने मैच आए तो वो भी तैयारी करके आए, इंप्रूवमेंट्स करके आए कि भाई इसके सामने थोड़ा बहुत ना सोच के खेलना पड़ेगा। बट हमारे प्लेयर्स बोलते हैं ना कि जब भी परफॉर्म करते हैं ना आपको क्लियरली दिखेगा, इवन वोंगजी के सामने मैच हो, शियूची के सामने मैच हो, किसी भी प्लेयर के सामने मैच हो, आपको लगेगा कि भाई वो लोग इतना ज़्यादा हमको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, आपको ये मैच में ही दिखेगा, आपको आइडिया आ जाएगा। ये चीज़ को चेंज करने का मौका तब आता है जब आप पे ना कोई टूर्नामेंट आती है, सुपर 500 आ रही है, सुपर 300 आ रही है, जब सारे टॉप के प्लेयर्स हैं जो सोच रहे हैं कि भाई नहीं यहाँ पे तो नहीं जा रहे हैं, हम तो 750 1000 खेलेंगे, वहाँ पे जाएंगे, तो वो लोग जब 500 आता है या फिर 300 आता है वहाँ पे भाई नहीं खेलने आ रहे हैं, तो पूरा एक गैप बन जाता है, बहुत बड़ा गैप बन जाता है। जो प्लेयर्स टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 32-16 में हारते रहते थे ना, सुपर 1000 सुपर 750 के अंदर स्टार्टिंग के राउंड में जो प्लेयर्स भी हारते थे उनके लिए गोल्डन चांस बन जाता है कि देखो यार ये छोटी टूर्नामेंट है, यहाँ पे कोई टॉप का प्लेयर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप अपना बोलते हैं ना कि गेम प्ले दिखाओ और फाइनल्स में पहुंचो, परफॉर्मेंस दो। ये
ये चीज़ क्लियर हमेशा आपको कोई भी टूर्नामेंट सुपर 300 चल रही है, 500 चल रही है, ये चीज़ आपको कॉमन दिखेगी हमेशा। टॉप प्लेयर्स नहीं होते हैं तो भाई जो 20th रैंक है, 10th रैंक है, या फिर बोलते हैं ना 7, 10 या फिर 20, 30, जो लोग राउंड ऑफ 32 से लेके क्वार्टर्स इसके बीच में अटके रहते हैं ना, जो प्लेयर्स, ठीक है, वो प्लेयर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि यहाँ पे टूर्नामेंट जीतो। हमारे प्लेयर्स के पास, सारे प्लेयर्स के पास ऑलमोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि भाई एटलीस्ट फाइनल में पहुंचे। उन्नति से मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि भाई वो एटलीस्ट फाइनल्स तो यहाँ पे क्रैक कर ही लेगी, ठीक है। वो जो भी हुआ वो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो भाई छोड़ ही दी मैच को 21-7, 21-13। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ वो स्कोर को भाई। मैं उन्नति के रिलेटेड हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मर है भाई, बहुत बढ़िया माइंडसेट वाले सब कुछ, बट वहाँ पे माइंडसेट टूटता हुआ उनका दिखा। ये चीज़ हमारे लिए अच्छे साइंस नहीं है। माइंडसेट को भाई अच्छा खासा उनको अब छोड़ो यार, जो भी उसके बारे में डिस्कशन मैं पहले ही कर चुका हूँ, बट गोल्डन चांस था हमारे पास कि यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग फाइनल्स में पहुँचे। हमारे मेजोरिटी प्लेयर्स क्वार्टर्स में अटके, एक प्लेयर सेमीज़ तक पहुंची है। सेमीज़ में जाके भी बहुत बोलते हैं ना कि 21-7, 21-13 में लिटरली भाई कोई टॉप का प्लेयर नहीं है सामने। वरदानी है जो वर्ल्ड 7th रैंक प्लेयर है। वरदानी भी मैं उतना बड़ा थ्रेट नहीं सोचता हूँ कि भाई वो डिस्ट्रॉय ही कर दे अपोनेंट को, नहीं भाई, वरदानी को उतना बड़ा मैं थ्रेट नहीं सोचता हूँ। उन्नति ने पीवी को डिफीट कर रखा है, वही पीवी, ठीक है, वही पीवी जो भाई एक टाइम पे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकती थी। अब बारी आती है, अभी कोरिया मास्टर्स चल रहे हैं, सुपर 300 टूर्नामेंट चल रही है, हमारे कोई भी प्लेयर नहीं है, ठीक है। एक दो वुमेन सिंगल्स के अंदर है शायद, हमारे कोई प्लेयर है ही नहीं। सुपर 300 चल रही है एंड आई एम थिंकिंग लाइक कि क्या हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहाँ पे जाके जीतने की या समथिंग। जो भी कुछ रीज़न हो भाई, फंडिंग का इशू है या फिर कुछ भी हो, मुझे नहीं पता है उस चीज़ का, बट मेरा क्वेश्चन सिंपल ये बन रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट तो भाई सुपर 300 है ना। जो प्लेयर्स हमारे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एक लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, उनको सुपर 300 खेलना चाहिए। इसके बारे में मैंने काफ़ी 8-9 महीने पहले ही डिस्कशन कर रखा था कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनका कंसिस्टेंटली ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है ना कि 750 में राउंड ऑफ 32 में ही हार रहे हैं, ठीक है। सुपर सा मैं ये चीज़ फिर से एक और बार सुन लो, मैं रिपीट में बता देता हूँ। कुछ प्लेयर्स हैं जो राउंड ऑफ 32 में ही हारे जा रहे हैं 750 में, तो उनको वहीं पे रोक देना चाहिए, उनको सिर्फ सुपर 500 खेलने देना चाहिए, ठीक है, या फिर उनसे छोटी टूर्नामेंट। अगर कोई एक प्लेयर है जो कंटिन्यू सुपर 500 के अंदर ही वो राउंड ऑफ 32 या 16 में हार रहा है, उसको सुपर 500 में भी रोक देना चाहिए, उसको सीधा सुपर 300 में भेजो, ठीक है। अगर कोई प्लेयर है जो सुपर 300 के राउंड ऑफ 32, 16 भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसको वापस नेशनल टीम में भेजो, ठीक है। ये क्लियर भाई, ये अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो एक क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आएंगे हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे टिक पाए, वरना बार बार यही चीज़ होगी कि हम राउंड ऑफ 32, 16 क्वार्टर, राउंड ऑफ 32, 16, ये राउंड ऑफ 32, 16 तो कंटिन्यू है, कितने टाइम से कंटिन्यू है, ठीक है। एक दो बार ये क्वार्टर्स पहुंचे भी, वो भी सुपर 500 के अंदर जहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं थे, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, ये जब तक नहीं आएगा, ये चीज़ें बाइफर्केशन नहीं आएगा, ये फिल्टर नहीं आएगा, हमारे पास बोलते हैं ना इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के प्लेयर्स नहीं बनने वाले। बन जाएंगे, ठीक है भाई, वो लोग अपना वो गाना लेके आ जाएंगे, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क बना का। भाई मैं भी हार्ड वर्क करता हूँ, पूरी दुनिया हार्ड वर्क करती है, ठीक है। सिर्फ प्लेयर नहीं कर रहा है, एक लेबरर भी हार्ड वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो वही है भाई, हमारे यहाँ ना ऑडियंस समझने वाली है, ना किसी को फ़र्क पड़ने वाला है कि भाई बैडमिंटन आगे जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं कितना भी यहाँ पे आपके रिलेट ये सब चीज़ों को फैक्ट्स एज एन फैक्ट्स चीज़ें बताते रहूँ कि भाई ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं भाई, वो लोग कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो क्या लग रहा है आपको, हाईलो ओपन में किसके सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि भाई टूर्नामेंट जीतने के या फिर फाइनल्स में पहुंचने के? सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेयर है जो आगे जाके उभर के आ सकता है इन सब प्लेयर्स में जो हाईलो ओपन में खेल रहे थे उनमें से? तो वही चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद। आपको पता है कि इंडिया में मिक्स डबल्स और वुमेन्स डबल्स का बहुत बड़ा एक इश्यू है, अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, पर वो चल क्यों रहा है उसके रिलेटेड मैंने प्रॉपर एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रखा है।